हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने फ्राइडे के सेशन में ये टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ था कि जो गोल्ड है, अगर उसने 1200 का लेवल क्रॉस किया या फिर अगर उसने 1200 के लेवल को 3200 के लेवल को अगर उसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो प्राइस नीचे आएगा, ठीक है ना। और तब हम या तो फिर 3100 या फिर 3000 के आसपास का हम लेवल टारगेट करेंगे। और अगर इसको यानी कि 3200 को बाउंस किया तो हम बाय में जा सकते हैं। और मैंने एक बात आपके साथ में शेयर और भी की थी कि गोल्ड का रिकॉर्ड है पिछले कुछ महीनों से कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ते तक ही वो बेरिश रहता है। यानी कि जो रिट्रेसमेंट होती है बेरिश में, वो मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते तक का ही होता है। उसके बाद में फिर वो अपने रियल फॉर्म में चला जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी, उसी को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि आखिर में ऐसा हुआ क्या। और मैंने देखा हुआ था कि यूट्यूब पे जो बहुत सारे क्रिएटर हैं, जो बहुत ही पुराने क्रिएटर हैं या उनका एक्सपीरियंस तकरीबन 8 से 10 साल का है, वो डेफिनेटली ये बोल चुके थे कि मार्केट में गोल्ड जो है वो अब एक बेरिश फॉर्म में चला गया है और हमें एक शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। जबकि मैंने कहा हुआ था कि देखो, ये जो 3200 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और जब मैंने पिछले डे डाटा का एनालिसिस किया, स्टडी किया, तो मुझे ये मिला कि गोल्ड कभी भी 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा बेरिश रहा ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो बहुत सारे करेंसी पेयर हैं, बहुत सारे एल्ड्स बोल्ड हैं, उनमें उतना कोई अच्छा खासा पॉजिटिविटी है नहीं जिसकी वजह से इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर गोल्ड को छोड़ करके किसी और में इन्वेस्ट करने की सोचें या फिर उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये हमारा पूरा डेली का चार्ट है और इसमें देखिए कि जो 3200 का लेवल है, सपोर्ट लेवल है, उसको प्राइस ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है, कम्प्लीटली उसको सपोर्ट किया है। और ये वाली कैंडल जो कि फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है ना, ये वाली कैंडल, और ये वाली कैंडल है मंडे की कैंडल, ठीक है ना। मंडे की कैंडल में क्या है आप देखिए ध्यान से, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यूं कैंडल है, और नीचे कोई विक नहीं है, ऊपर एक छोटी सी विक है और वॉल्यूम भी ये आप देखिए ठीक ठाक है। अब ये वाली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसका मतलब यह हुआ कि जब सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मार्केट में सेलर एक्टिव थे ही नहीं, वो बायर प्राइस को एकदम से पुश किए, हैवी बाइंग की और यहाँ पे लेके गए। और जब यहाँ पे, ठीक है ना, हायर हाई पे लेके गए और यहाँ पे इस सर्टेन लेवल पे आने के बाद में बायर्स थोड़ा सा कमज़ोर हो गए। देखिए, इसको हम कमज़ोर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये जो छोटी सी, ये जो ऊपर की छोटी बिग बनती है ना, इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो कि अक्सर लॉन्ग टर्म में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड नहीं करते, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट को, जैसे कि 5 मिनट, ठीक है ना, 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा तक जाते ही नहीं हैं, वो 5, 15, 30 तक ही देखते हैं। तो उनको लगता है इस छोट की, अरे यार, अब यहाँ पे जो है पहले प्राइस ने एक रिएक्शन दिया हुआ था और यहाँ पे छोटी कैंडल बनी थी और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे वो रजिस्टेंस दिखता भी है, ठीक है ना। तो अब वो लोग डर जाते हैं, वो फियर में आ करके अपने जो पोजीशंस ना उनको एग्ज़िट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पोजीशन को एग्ज़िट करेंगे तो वो प्राइस नीचे आएगी, यानी कि वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, फियर में आकर के। क्योंकि अगर कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाई किया और यहाँ चला गया तो वो 50 से $100 के आसपास में कमा लिया और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म को अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, वो देखिए, वो हमेशा एक लंबा रूट तय करते हैं। यानी कि उनको 5 से 10, 15, 20, 50, 100, $150 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अरबों डॉलर बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास में बड़ा कैपिटल होता है। तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म का जो सीन होता है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब जो कल की जो कैंडल बनी, मंडे वाली कैंडल, ये देखिए, तो यहाँ पे एक छोटी सी बिग बनी और फिर प्राइस नीचे आई और फिर क्लोज हुई। अब देखिए आज का क्या कैंडल, आज का देखिए गैप अप ओपन हुआ है, ये देखिए
गैप अप ओपन हुआ है। यानी कि मार्केट में जो गोल्ड चल रहा है ना, जो गोल्ड का ट्रेड हो रहा है, अब उसमें बुलिशनेस आनी शुरू हो गई है। और ये 2 हफ्ते का, ये 1 हफ्ते, ये जो है 2 हफ्ते का एक तरह से रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट क्यों होता है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें वो चीज़ें बताऊँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको आज यहीं पे स्किप करूँगा, इस रिट्रेसमेंट को, कि आखिर में जो मार्केट है वो रिट्रेस क्यों करती है, बाउंस क्यों करती है, फिर पुल बैक क्यों करती है, या फिर किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों करती है। तो ये डेली का हमारा कैंडल है, इसको आपने देखा, और वैल्यूम इसको कम्प्लीटली सॉलिड मानती है, इसको वैल्यू मानती है और इसको सपोर्ट भी करती है। हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे और देखते हैं कि 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हुआ है। अब देखिए, मैंने जो पिछला ट्रेड मैंने होल्ड किया हुआ है मेरे भाई, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने ट्रेड लिया है 25 अप्रैल को, और तभी से मैंने होल्ड किया हुआ है। अब प्राइस यहाँ से यहाँ आई, और तकरीबन मेरा $120 का लॉस चल रहा था। और फिर अभी वो घट करके जब यहाँ पे 3200 को प्राइस ने सपोर्ट किया और यहाँ से फिर से बाउंस बैक हुई, तो मेरा तकरीबन 30 से 40 के आसपास अभी चल रहा होगा लॉस। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करती है, तो मैं एक और एंट्री बाई कर लूँगा और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा सीन चलता है मार्केट में। अब मैं हर एक कैंडल का एनालिसिस आपको दे सकता हूँ, हर एक कैंडल के बढ़ने के पीछे का एनालिसिस आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें कम्प्लीटली कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके पीछे बायर और सेलर का जो सेंटिमेंट माइंडसेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप, कि 1 आवर का चार्ट है, मैं कहता हूँ कि अगर आप गोल्ड में बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और रुकिए। अगर आपने कल बाय नहीं किया था, यानी कि अगर आपने मंडे को बाय नहीं किया था, थोड़ा सा आप रुकिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी बाय कर लेंगे ना, तो प्राइस थोड़ा सा पुल बैक करेगी ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका एसएल बहुत लंबा जाएगा। जब इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस कम्प्लीटली ब्रेकआउट करे विद हाई वैल्यू, तो आप बाई का ट्रेड ले करके तकरीबन अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो कम से कम यहाँ तक का आप होल्ड कर सकते हैं, और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यह था मेरा एनालिसिस मेरे ट्रेड का। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी एनालिसिस कैसी लगी जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत सारी बातें आपको बता भी नहीं पाता, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे मैं शुरू करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं रेगुलर रहूँ और कंसिस्टेंटली आपके साथ में अपनी एक्सपीरियंस, अपना ट्रेड सेटअप शेयर करूँ। तो एक अपील है आपसे कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और आप लोगों का प्यार भी मिलता है। आपको क्या लगता है कि गोल्ड किधर जाएगा, वो भी बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।